सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया स्कूटी वितरण। 12 होनहार विद्यार्थियों को मिली सौगात। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास में गुरुवार को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल थे। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य आशा जोशी भी उपस्थित रहे। सांसद पाटिल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा की गई घोषणा को पूरा करते हुए आज प्रदेश भर के मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा रही है। सतवास में कुल 12 विद्यार्थियों को स्कूटी दी गई। उन्होंने कहा ये पहल ग्रामीण और शहरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बराबर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांसद ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने माता पिता, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में गांव और शहर के बीच की खाई लगातार पाटी जा रही है। आज कितनी स्कूटी का आपके द्वारा वितरण किया गया है? आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो हाई स्कूल में सबसे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी देने की जो घोषणा थी, उस घोषणा को हमारी सरकार ने पूरा किया है और आज यहाँ पर 12 छात्र और छात्राओं को स्कूटी देने का काम किया है। मैं हमारे उन होनहार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वो खूब बढ़े, खूब पढ़े और अपने माता पिता के साथ साथ हमारे इस प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन करें और हमारे इस देश के काम आ सके, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। और जो भी सरकार की तरफ से सहायता हमारी सरकार दे सकती है, वो सारी सहायता सहूलियतें हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए देने का काम करते हैं। गांव और शहर की शिक्षा व्यवस्था को बराबर करने के लिए क्या योजना है सरकार की? देखिए, गांव और शहर की शिक्षा व्यवस्था को बराबर करने के लिए ही इस प्रकार के जो प्रोत्साहन राशि, और आज आप देख सकते हैं यह है कि जो शहरों की तर्ज पर आज हमारे चाहे सीएम राइज स्कूल हो, चाहे पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज हो, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में गांव और शहरों में जो भेद था, उस भेद को खत्म करने का काम किया है। आज चाहे विकास की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, जहां पर कभी स्कूल भवन नहीं होते थे, आज अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी के स्कूल भवन के साथ साथ अच्छा स्टाफ देकर उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो गांव और शहर का भेद मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ खत्म करने का काम हमारी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ पर कभी गांव में लाइट नहीं हुआ करती, कभी गांव में रोड नहीं हुआ करती थी, कभी गांव में स्कूल भवन नहीं हुआ करते, भवन होते भी थे तो शिक्षक नहीं हुआ करते, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज वो सारी फैसिलिटी देने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसी कारण गाँव में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है। कन्या हाई स्कूल की बहुत दिनों से कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल को लेकर मांग चल रही है, जिस पर अभी तक कोई निश्चित रूप से हमारी सरकार हर कहाँ पर कौन सी चीज की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताओं का डाटा एकत्रित करके वो पूर्ति करने का भी काम कर रही है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी कन्याओं को भी सहूलियत मिलेगी। खेलों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया, ये मूवमेंट को शुरू किया है और हमारे सभी सांसदों को राष्ट्रीय सांसद खेलकूद महोत्सव के रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उसी दिन से रजिस्ट्रेशन के काम शुरू हुए और लगभग हम लोगों ने 10 खेलों को उसमें चयनित किया है। तो हमारे प्रयास है कि हम गांव से लेकर तो शहर और शहर से लेकर तो विधानसभा और विधानसभा से लेकर तो लोकसभा स्तर तक वो खिलाड़ियों को, जो होनहार खिलाड़ी है, उन होनहार खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का इस खेलकूद महोत्सव के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। और हमारा स्वदेशी को लेकर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासी से आग्रह किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो पहल की है माननीय मोदी जी ने, लोकल फॉर वोकल, लोकल की निर्मित वस्तुओं को ही हम लोग खरीदें और विदेशी वस्तुओं का त्याग करके हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे लोकल के उत्पादनों को हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के लोकल लोगों को उसका रोजगार पर्याप्त मात्रा मिलेगा और हमारा देश सशक्त बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा, शासकीय यहाँ पे कॉलेज
संचालित है और आप ही के द्वारा उसको परीक्षा केंद्र भी यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एकल सब्जेक्ट ही वहाँ पे संचालित हो रहा है। अगर वहाँ पे साइंस और कॉमर्स या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अगर और भी कोई सब्जेक्ट है तो बच्चों को जो यदि कॉलेज खोला है, इतना स्टाफ दिया है, तो जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे आने वाले समय में एग्रीकल्चर भी, साइंस भी, ये सारे विषयों को हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है और हमारे विद्यार्थियों को भविष्य बने इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो निरंतर आगे काम करे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।